अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। मैं हूं किरण खान। नाजरीन, बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर फितना हिंदुस्तान के खिलाफ अब घेरा तंग हो चुका है और मुतअद्दिद इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन हैं वो किए जा रहे हैं, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा इतलात आ रही हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे जा चुके हैं। खास करके नोशकी का जो इलाका है वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है वो तेज़ कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो भारतीय मशीनरी का जो प्रोपेगेंडा है वो नोशकी को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देता है। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि नोशकी का इलाका स्ट्रेटजिकली इनके लिए इतना ज़्यादा अहमियत क्यों रखता है। इसी के ऊपर मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बाबर यूसुफजई। वेलकम सर। सर, नोशकी से लेकर कलात हो गया, दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खास करके फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ किए जा रहे हैं, लेकिन नोशकी को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई देते हैं, और आपके पास इन ऑपरेशंस को लेकर क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ से खिदा को भी गुजरने की मजाल ना हो। जी बिल्कुल, अफवाज पाकिस्तान ने और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नोशकी में फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन में फितनातुल हिंदुस्तान को बहुत बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरी अब तक की इतलात के मुताबिक दर्जनों दहशतगर्द जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में डायरेक्ट मुलव्विस थे वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। उन्हें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट कर दिया है और वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। जहां तक आपने बात की नोशकी के इलाके की, तो नोशकी जो है देखें वो मेलेवकू के हिसाब से बलूचिस्तान के साउथ में वाक़या है। ये साउथ जहां से हमारा स्टार्ट होता है, नोशकी पहला डिस्ट्रिक्ट आता है जो कोयटा से 120 किलोमीटर के दूरी पर वाक़या है। और नोशकी का जो मेलेवकू है वो इस तरह के कि यहाँ पर अफगानिस्तान बॉर्डर की एक पट्टी मिलती है। अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ हमारा एग्जिट और एंट्री पॉइंट भी है। तो ये मोस्टली दहशतगर्द यहाँ पर आकर कार्रवाइयाँ करते हैं, और कार्रवाइयाँ कर कर नोशकी के रास्ते से अफगानिस्तान भाग जाते हैं। ये बॉर्डर एरिया भी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरे व्यूअर्स को शायद नहीं पता हो, BLF के कमांडर जो BLF को इस टाइम लीड कर रहे हैं, बशीर ज़ेब, उनका जो ताल्लुक है वो भी नोशकी से है। उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो नोशकी से है। उन्होंने BLF को नोशकी में स्ट्रेंथन करने की बहुत कोशिश की। BLA की बहुत बड़े बड़े कैंप्स जो हैं वो नोशकी में मौजूद हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अब इंटेलिजेंस बेस्ड वहाँ पर ऑपरेशन कर रही है। इनके मुतअद्दिद कैंपों को तबाह किया गया है। इनके जो है ना मुतअद्दिद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आने वाले दिनों में मजीद दहशतगर्द इंशाल्लाह जहन्नुम वासिल होंगे। ना सिर्फ नोशकी, कल्लात, मच, बोलान, इसके अलावा मूसाखेल, लोरालाई, तमाम जगहों पर ऑपरेशन शुरू है। ये जो नोशकी में दहशतगर्द मारे गए हैं, ये वो दहशतगर्द थे जो आकर रोड को ब्लॉक करते थे, रोड ब्लॉकेज करके मासूम शहरियों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करते थे। इसमें देखें एक जो दहशतगर्द मारा गया है सुफियान कुर्द के नाम से, जिसे ये लोग उर्फ चेयरमैन शयान का नाम दे रहे हैं, वो UMT लाहौर का पड़ा हुआ है। वो UMT लाहौर में तालीम हासिल कर रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बलोच यूनियन काउंसिल जो है वहां पर, उस बलोच यूनियन काउंसिल का UMT का चेयरमैन था। तो मतलब अब वो लोग जिन्हें रियासत अपने खर्च के ऊपर, अपनी स्कॉलरशिप के ऊपर पंजाब के आला तालीमी अदारों में तालीम हासिल करती है, अब पता चल रहा है कि वो BLA और BLF के साथ मिले हुए होते हैं और वो मिलकर इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते हैं। अब तक दर्जनों दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, और इंशाल्लाह मिलिट्री ऑपरेशन वहां पर शुरू है, इंटेलिजेंस बेस्ड वहां पर शुरू है। इंशाल्लाह आने वाले घंटों में चंद मजीद खुशखबरियां हमें सुनने को मिलेंगी इंशाल्लाह जरूर। लेकिन सर, आपने यहाँ पे एक पॉइंट रेज किया कि जिनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है उनको जहाँ पर भेजा जाता है, एक इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो क्या पहले से हमारी फोर्सेस को नहीं पता होता कि जो BLA BLF के साथ मिले हुए हैं? देखिए, रियासत जो है वो हमेशा माँ का किरदार अदा करती है। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजती है, वो तो इन्हें स्कॉलरशिप से भेजती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल महारंग लांगो है। महारंग लांगो को रियासत ने अपने खर्च पे डॉक्टर बनाया, उसे MBBS करवाया, उसे जो है ना बोलान मेडिकल कॉलेज में फुल फैसिलिटेट किया, उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया। उसे क्या पता था कि जब ये पढ़ लिख जाएगी तो ये दुश्मन का आलाकार बन जाएगी, दुश्मन के हाथों में खेलेगी। तो रियासत तो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पर इसलिए भेजती है कि ये वहां पर जाकर पढ़ें, इनका जो एहसास महरूमी है वो खत्म हो। ये पंजाब का एनवायरनमेंट देखें, पंजाब में देखें कि किस तरीके से तालीम होती है, आला तालीम हासिल कर आए, बलूचिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट दहशतगर्द जो हैं वो इन्हें सब्ज बाग दिखाते हैं, वो ग्रीन गार्डन दिखाते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। ये उनके वरगलाने में आ जाते हैं, ये उनके बहकावे में आ जाते हैं, और फिर इनका अंजाम यही होता है जो सुफियान कुर्द का हुआ।
हुकूमत ने तो हमेशा कोशिश की है कि बलूचिस्तान के बच्चों को पढ़ाया जाए। अभी भी मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान जो है उसने 30,000 से ज़ायद बच्चों को बैरून मुल्क स्कॉलरशिप पर भेजने का तहिया किया है। लेकिन इसके साथ साथ भारत से जो चलने वाले अकाउंट्स हैं वो नोशकी को लेकर, आर्म फोर्सेस को लेकर, पाक फौज को लेकर जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, रिपोर्ट जो चलाई जा रही हैं, उसमें खास करके ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हमें दिखाई देते हैं। अगर वहाँ पे हम जाते हैं तो हालात बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं। तो वो जो भारतीय अकाउंट हैं या भारतीय स्पॉन्सर्ड फंडेड प्रोपेगेंडा जो अकाउंट्स हैं वो नोशकी को लेके इतना ज़्यादा फिर क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? देखिए, भारत की तो हमेशा से ये कोशिश रही है, और भारतीय जो अकाउंट है वो बाहुट बलोच के नाम से हो, बलूचिस्तान फैक्ट के नाम से हो, या इस तरह के जितने भी अकाउंट हैं किया बलोच के नाम से हो, उनकी पूरी ये कोशिश रही है कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नोशकी जो है वो उसका जो मेले वकू है वो तो एक अफगान बॉर्डर के साथ वो लगता है। दूसरी बात, बशीर ज़ेब का वो होम टाउन है, तो बशीर ज़ेब क्योंकि उनका लीडर है, उनको कमांड कर रहा है, तो उनके अकाउंट ने अपने वो कमांडर के एरिया को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ज़मीनी हक़ाइक़ को मसख़ कर रहे हैं। वहाँ पर अफ़वाज पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल है। नोशकी में अभी जब ये ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन में बहुत बड़ी तादाद में फितनतुल हिंदुस्तान जहन्नुम वासिल हुए हैं, ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए, और सबसे अहम बात अपनी शिकस्त छुपाने के लिए, अपना जानी नुकसान छुपाने के लिए फेक प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि फितनतुल हिंदुस्तान के जो वहाँ पर बेस कैंप से उन्हें बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है, इनके लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर जहन्नुम वासिल हुए हैं। अब तो BLA खुद ऑन कर रही है जो है वो तभी सुनाई देती हैं जब वहाँ पे दहशतगर्द मारे जाते हैं। एग्जैक्टली, जब वहाँ पर दहशतगर्दों को नुकसान पहुंचता है, इनके जो इन्होंने प्लानिंग की होती है, उस प्लानिंग को जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सबूताज करती हैं तो इनकी चीखें फिर दिल्ली से उठती हैं और पूरी दुनिया में सुनाई देती हैं। ये जितने भी भारतीय अकाउंट हैं, आपको पता है कि ये सारे भारत से जो है ना मैनेज हो रहे हैं, इन सबको भारत से ऑपरेट किया जा रहा है। तो जब भारत ने पता चलता है कि हमारे फलां लोग जिनके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो मर गए, तो ये इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। देखें, अभी हालिया जो ये वाकयात हुए हैं, हालिया जो फौज पाकिस्तान ने वहाँ पर ऑपरेशन किया है, इसमें ये भी इतलात हैं कि बशीर ज़ेब के कुछ जो बहुत करीबी साथी थे जो वहाँ पर कमांड कर रहे थे, जो लोगों को, मुसाफिरों को कत्ल करते थे, उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तो ये एक खौफ और एक जो है ना वहम और दहशत इसलिए फैलाना चाहते हैं कि इनका जो नुकसान हुआ है वो छुपा रहे, वो नुकसान लोगों के सामने नहीं आए। लेकिन जो बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, अगर देखा जाए तो इनके चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह से मुकामी आबादी का किरदार क्या है? क्योंकि मौसर तो ऑपरेशन डेफिनेटली साबित हो रहे हैं, दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, उनके नेटवर्क्स बंद हो रहे हैं, लेकिन मुकामी आबादी का क्या किरदार आप देखते हैं इन ऑपरेशंस में? देखें, सबसे पहले तो हमें बलूचिस्तान के मेले वकूफ़ को समझना होगा। बलूचिस्तान एक पहाड़ी इलाका है। नोशकी जो है, जिस इलाके ज़िले में ये वाक़या है, जिस इलाके में ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, वहाँ पर सहरा बहुत बड़ी तादाद में है, पहाड़ी सिलसिला बहुत बड़ी तादाद में है। मकामी लोगों में इन्होंने खौफ फैलाया हुआ है। मकामी लोगों में जो भी रियासत के साथ खड़ा होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खड़ा होता है, ये उसे मार देते हैं। अभी आप देखेंगे कि गुज़िश्ता 2 दिन एक फैसल शवानी के नाम से, एक सुमलानी के नाम से इन्होंने एक वीडियोज़ रिलीज़ की और उसमें उन्होंने ISI का अलाकार करार देकर 2 मासूम नौजवानों को कत्ल किया है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए मासूम लोगों को मारते हैं। तो मकामी आबादी में इस वक्त खौफ तो है, लेकिन उस खौफ को हमने उम्मीद से खत्म करना होगा। हमें लोगों को हौसला देना होगा। रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत बलूचिस्तान को लोगों को बताना होगा कि आप दहशतगर्दों को आइडेंटिफाई करें। ये दहशतगर्द आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान मकामी लोगों को नुकसान पहुंचाकर खामोश कर देते हैं। इस वजह से वहां पर एक खौफ पाया जाता है, लेकिन ऑपरेशन कामयाब चल रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद कामयाबियां मिलेंगी। लेकिन आप ये देखते हैं कि कितने अरसे तक ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो अपना काम मुकम्मल कर लेंगे, और आप समझते हैं कि कितने अरसे में बलूचिस्तान के इलाके में देर पा जो अमन है वो कायम हो सकता है? मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 से 2 महीने का टाइम लग रहा है। 1 से 2 महीने के बाद इंशाल्लाह बलूचिस्तान में अमन होगा। ये जितने फितनतुल हिंदुस्तान है ये जहन्नुम वासिल हो जाएंगे। और मैं एक बात फिर करूंगा कि इनकी जो टॉप लीडरशिप है, जो यूरोप में बैठी है, जो गल्फ कंट्रीज में बैठी है, जो लंदन में बैठी है, उन्हें भी उनका भी मुहासबा करना होगा, उन्हें भी पकड़ कर लाना होगा, इन्हें जड़ से ख़त्म करना होगा। फितनतुल हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन्होंने एक खौफ की फिजा फैलाई हुई है, एक उन्होंने ऐसा नैरेटिव बनाया हुआ है जिस नैरेटिव की वजह से आम बलूचिस्तानी इनके खिलाफ बात करने से डरता है। बुराक डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमने इनका वो खौफ तोड़ दिया है, लेकिन अब रियासत को वो नैरेटिव लोगों तक पहुंचाना होगा। लोगों को ये बताना होगा कि रियासत आपके साथ है, आपके शाना बशाना है, दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है। इन्होंने दहशतगर्दों को हीरो बनाकर पेश किया। जिस दिन हम ये साबित करने में कामयाब हो गए कि दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है, इनका खौफ खत्म हो जाएगा और जो रियासत पाकिस्तान के जो टारगेट्स हैं इंशाल्लाह वो अचीव हो जाएंगे। बिल्कुल, आप ये बात कही है कि बुराक डिजिटल का इसमें बहुत किरदार है। ये सबसे ज़्यादा डर खौफ इनके अंदर इस चीज़ के ज़ुबान से इनके साथ कोई मुकालमा करे, बात करे, क्योंकि हथियार से ज़्यादा ये अल्फाज से डरते हैं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बुराक के अगेंस्ट भी बहुत सारी कैंपेन्स, बहुत सारे प्रोपेगेंडा किए गए, और बिलो द बेल्ट जाके जब आप किसी को नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाते,
तब इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप हरासमेंट करते हैं, आप किसी को धमकियाँ देते हैं और बहुत सारे इस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन आपने खुद भी बात की है कि इनके बयानिए को तोड़ने की ज़रूरत है। बुराक, हम अपने हिस्से की शमा जो है रोशन कर रहे हैं, रियासत मज़ीद इस बयानी को कैसे कमज़ोर कर सकती है? देखिए, इनको जो सिंपैथीज़ मिली हैं, इन्हें जो सपोर्ट मिली है, इनका जो बयानिया था उसी बुनियाद पर मिली है। BLA में, BLF में जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, जितने भी नए लोग वहाँ पर गए, नौजवान नस्ल गई है, वो महारंग लांगो का जो बयानिया था मिसिंग पर्सनस का और जो एहसास महरूमी का बयानिया था उससे मुतासिर होकर गए हैं। अभी हमने बुराक डिजिटल प्लेटफॉर्म से 3 महीने से इनके इस बयानिए को काउंटर करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह में बड़ी हद तक कामयाबी हुई है। इससे पहले कोई भी बलूचिस्तान में BLA और BLF का नाम लेकर बात नहीं कर सकता था, अला नज़र और बशीर ज़ेब का नाम लेकर बात नहीं कर सकता था। आज हमें इतनी कामयाबी हुई है कि बलूचिस्तान के लोग, मुहिब वतन लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, जो सन ऑफ सोइल है, आज वो इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, आज वो इनका नाम ले रहे हैं। हमें मजीद इस बयानिए पर काम करने की ज़रूरत है। हमें ये बयानिया एक आम बलूच तक पहुंचाना होगा। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि बलूचिस्तान में नेटवर्किंग का बहुत बड़ा इशू है, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है। हर इलाके में 4G 3G फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अवेलेबल नहीं है, ये ऐप्स वहाँ पर यूज़ नहीं होती हैं। तो हमें बलूचिस्तान के नौजवान को, जो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के जरिए हर नौजवान तक ये बयानिया पहुंचाना होगा कि आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ है, आप पाकिस्तान हो, पाकिस्तान बलूचिस्तान है, आपकी तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की है, आपकी तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है और आपको किस चीज़ का एहसास महरूमी है। इन्होंने एक एहसास महरूमी का बयानिया बनाया है, एक मिसिंग पर्सन्स का बयानिया बनाया है। ये 2 ऐसे फेजेस हैं जिन्हें हमें प्रॉपर काउंटर करना होगा। कोई मिसिंग पर्सन नहीं है, अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो वो दहशतगर्द है, अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो वो इनके ट्रेनिंग कैंप्स में बैठा हुआ है। कोई एहसास महरूमी नहीं है। इस वक्त भी बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है बलूचिस्तान की मादनियात का जो शेयर मिलता है वो बलूचिस्तान को मिलता है, बलूचिस्तान हुकूमत को मिलता है, बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है। ये हमें लोगों को उम्मीद देनी होगी कि बलूचिस्तान की वजह से आप तरक्की करेंगे, आपका मुस्तकबिल बलूचिस्तान के साथ है। जिस दिन बलूचिस्तान के नौजवान को ये एहसास हो गया कि गवादर भी मेरा है, रेकॉर्डिक भी मेरा है, सेंधक भी मेरा है, इनका ये बयानिया अपनी मौत आप मर जाएगा। शुक्रिया बाबर यूसुफ साहब कि आपने अपने मुकम्मल जो गुफ्तगू है वो इसके ऊपर की और डिटेल्स बताई कि किस तरह से जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और वहाँ पर दहशतगर्दों को किस हद तक निशाना बनाया जा रहा है और कितने दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। लेकिन नाजरीन, इसके साथ साथ हम सबको मिलकर भी एक कलेक्टिव एफर्ट करनी होगी। वो जो बयानिया बनाया जाता है, मन घड़त होता है, प्रोपेगेंडा होता है, ये एक वारफेयर है जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पर, बयानी के बेस पर चल रही है। लेकिन हमें सबको मिलकर काउंटर करने की ज़रूरत है और काफ़ी हद तक अब बलोच आवाज़ें जो हैं उठना शुरू भी हो चुकी हैं। वो सवाल भी करती हैं, वो पूछती भी हैं और अब उनको बेवकूफ़ बनाना कदरे मुश्किल हो चुका हुआ है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।